सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस हम लोग सिक्स्थ प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे हम लोग पहले 10 प्रश्न जो कि आप लोगों का करंट अफेयर्स जो कि झारखंड के वर्तमान कौन कौन है और ये आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप सबों को तो पता ही होंगे कि अभी आप लोग के झारखंड के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो है संतोष कुमार गंगवार। सॉरी, राष्ट्रपति मीन्स वही राज्यपाल ही समझ लीजिए। झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। मुख्यमंत्री का नाम अभी मत याद रखिए, क्योंकि आप लोग का जितना भी जिला है सारे जिला में अब इस चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट है 23 नवंबर को, उसके बाद ही अब आप लोग का एग्जामिनेशन होंगे। तो नए मुख्यमंत्री कौन आते हैं बन करके, उनका नाम याद रखिएगा। तो चलिए सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड हाईकोर्ट के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो हैं MS रामचंद्र राव। अगला प्रश्न है, देखिए अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? और ये चूँकि हाल ही में आप लोग का चुनाव हुआ है जस्ट कुछ दिन पहले, और ये काफ़ी हाईलाइट प्रश्न है। एक जिला में देखिएगा वहाँ पे कोई दूसरा देश का, ब्रिटेन या कोई देश का प्रधानमंत्री का भी नाम पूछ दिया गया था। तो अमेरिका तो और भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका का राष्ट्रपति आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे 2 बार ही सिर्फ एक नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव की बात करते हैं तो झारखंड के जो वर्तमान मुख्य सचिव, ये भी आप लोगों का नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो हैं अलका तिवारी। झारखंड के जो नए मुख्य सचिव वो हैं अलका तिवारी। एक जिला हजारीबाग का जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया गया था, पहला प्रैक्टिस सेट, उसमें देखिए एल ख्यांगते टिक किया गया है, तो उसको आप लोग जो पेड़ बेच वाले हैं उसको सुधार करके अलका तिवारी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ये तो प्रश्न हो गया हम लोग का। झारखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक मीन्स DGP कौन है? तो झारखंड के वर्तमान DGP की बात करते हैं। ये देखिए पुनः आप लोगों का जिस समय रामगढ़ का एग्जामिनेशन हो रहा था उस समय आप लोग के बदले गए थे आप लोगों के अनुराग गुप्ता, तो फिर से चुनाव आयोग के द्वारा अनुराग गुप्ता से बदल करके आप लोग के किए गए हैं। उनका नाम है अजय कुमार सिंह। कौन है? तो झारखंड के वर्तमान DGP है अजय कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के महाधिवक्ता कौन है? झारखंड के महाधिवक्ता की यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे झारखंड के महाधिवक्ता की यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड के जो वर्तमान महाधिवक्ता है वो है राजीव रंजन। अगला प्रश्न है, झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है? झारखंड के निर्वाचक आयुक्त, तो झारखंड के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं DK तिवारी। ये दोनों प्रश्न में आप देखिएगा, एक प्रश्न है झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है और एक प्रश्न है झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है। तो निर्वाचन आयुक्त है DK तिवारी और झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी की बात करते हैं, ये आप लोग का है K रवि कुमार। कौन है? K रवि कुमार। अगला प्रश्न है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? मीन्स JCC के वर्तमान चेयरमैन की यदि हम लोग बात करते हैं, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो हैं प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1857 की क्रांति का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो झारखंड में 1857 की क्रांति का शुरुआत सबसे पहले वो आप लोगों का देवघर जिला के रोहिणी गांव से हुआ था। कहाँ पे? देवघर जिला के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 ईस्वी से यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। और ये जो 9-10 प्रश्न आप लोग देखे,
ये देखिए समय समय पर बहुत ही जल्दी अभी झारखंड में आप लोग को बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन अब तो आप लोग का ये चुनाव के बाद ही होने वाला है, और जब जिसका भी सरकार नया सरकार आता है तो बहुत ही यहाँ पे आप लोगों को फेरबदल ये सब इन सारे पदों पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग को अपडेट कर लेना है। साथ ही यहाँ पे भी आप लोग को वो चीज़ सारे अपडेट दे दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी आप लोग को यही याद रखना है जब तक बदले नहीं जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए। अगला प्रश्न जो कि हम लोग यहाँ पे कुछ 5 से 6 प्रश्न डायरेक्टली मैथ के प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न देखिए 90 के, पहले हम लोग लिखते हैं कैसे कैसे है। देखिए कलर थोड़ा हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं। 90 के ये भी यही कलर ठीक है। पहला प्रश्न जो कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न देखिए 90 के 50% का 80% कितना है। तो 90 का 50% मीन्स ये 1/2 हो जाएगा। 80% बोल रहा है तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है। अब जब नीचे 5 दूनी 10, 10 यानी कि इंटू हो गया 10, 1 0 ये गया, 1 0 ये गया। अब 9 चौके ऊपर में यहाँ 4 है और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, इंटू करेंगे 9 चौके 36 आंसर निकल कर के आ रहा है हमारा। देखिए ये 50% का 1/2 किस प्रकार लिखा गया है, तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। 50% मीन्स 50% यानी कि बट्टा में 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो वही ला आप लोगों का 1/2 लिखा गया है। 80% मीन्स 80 बट्टा में 100। इसे काटिएगा तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100। तो इसी को डायरेक्टली हमने यहाँ लिखा है 4/5। अब अगला प्रश्न देखिए। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, 30% की वृद्धि की गई। तो सबसे पहले जो भी वेतन होता है वो तो अपने आप में 100% होता है। 30% की वृद्धि की गई मीन्स 130% किया गया। ठीक है। 130% बराबर कितना रुपया हो रहा है आप लोग का। जब 30% का वृद्धि किया जाता है तो 910 रुपया उसका वेतन हो जाता है। वेतन में वृद्धि के पहले उसका वेतन कितना था, वेतन के वृद्धि के पहले, तो 130% का मान 910 रुपया दिया हुआ है। 1% का मान निकालेंगे तो ये हमारा नीचे 130% चला जाएगा। और जब वेतन से पहले तो 30% तो वृद्धि हुआ है, तो मूल वेतन कितना था 100%। तो 100% यहाँ पे आ जाके ये इंटू में हो जाएगा। जब इसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे देख सकते हैं 13 सते 91, 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है, 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है, 13 सते ये कट गया, 13 सते 91 यानी कि 700 हमारा आंसर निकल के आ रहा है। सो 700 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दो बहनों की आयु का योग 81 है। दो बहनों की आयु का योग 81 है। उनके आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है। अनुपात में दिया गया है तो इसे हम लोग एक्स में मानेंगे। एक का आयु 4x है और दूसरी बहन का आयु 5x है। दोनों का योग कितना बोला गया है 81। 5 4 9x बराबर 81, 9 9 81। एक्स का मान हमारा कितना आया 9। तो यहाँ पे 9 देखेंगे, ये तो डायरेक्टली हमारा देखिए यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है। दोनों बहन के बीच में अंतर कितना है x का, और x का मान कितना निकाले हैं 9 साल। तो दोनों बहन के बीच में यदि हम लोग बात करते हैं, एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है 9 वर्ष की छोटी है। अगला प्रश्न। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो जो भी चाल है जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो पता होगा आप सबों को, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। 180 ये किलोमीटर प्रति आवर में, जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से ये गुना किया जाता है। इसको जब हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तब, और यही जब 180 आप लोग का मीटर पर सेकंड में दिया रहता, यदि इसको आप लोग को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो जो बड़ा वाला है मीन्स 18 ऊपर में और छोटा वाला मीन्स 5 नीचे में,
तो देखिए मीटर है हमारा छोटा, किलोमीटर है बड़ा। जब बड़ा यूनिट में बदलने का रहेगा तो 18/5 में जो बड़ा है सबसे ऊपर बड़ा वाला को लिखेंगे और सबसे नीचे छोटा वालों को लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है हम लोगों का, देखिए किलोमीटर में दिया गया है और मीटर में पूछ रहा है, मीन्स बड़ा वाला दिया गया है और छोटा वाला पूछ रहा है। तो जब छोटा वाला पूछेगा तो 18 और 5 में छोटा संख्या को ऊपर रखेंगे और बड़ा संख्या को नीचे। अब इसे हम लोग यहाँ पे कटौती करते हैं, देखिए 18 गया 10, यानी कि ये आप लोग का 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा, डायरेक्टली याद करना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है 44, मीन्स 44 को हम लोग को 2 टाइम लिखना है। एक ये बार में चला जाएगा 11, जब ये पूरा सॉल्यूशन करेंगे 11 चौके 44 के 4 हाथ में 4, 11 चौक 44 और 4 48, तो 48√3 आप लोग का आंसर निकल के आ रहा है। तो 484√3 कहाँ पे ऑप्शन है, 484√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो देखिए 42% का मान कितना दिया गया है, 42% का मान 147 दिया गया है। ठीक है, हम लोग को 1% बराबर कितना हो जाएगा, नीचे 42। तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों का मात्रा कितना होगा, चांदी है 42% और इस 42% का मान है 147, तो बच गया हमारे पास कितना, तो बच गया हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 42, इधर 8, 50, यानी कि 58% का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे 58% उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा आप लोगों का। अब जब इसका हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं, इसे चलिए हम लोग पहले 7 से कटौती करते हैं। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, फिर 3 सते 21, 3 दूना 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 7 9 63 के 3 हाथ में 6 बचा हुआ है, 7 दूना 6 और 7 दूना 14, 14 और 6 आप लोग का इधर आ जाएगा, 14 6 इधर आप लोग का आ जाता है 20, मीन्स 203 हमारा यहाँ पे सही आंसर निकल के आ रहा है। कितना, 203 ग्राम, जो कि अन्य मात्रा है। कैसे निकाले समझ में आ गया होगा। 42% चांदी है और देखिए प्रतिशत में 42% है और वजन में बात करते हैं तो 147 ग्राम, तो 42% का ही मान दिया गया है 147, तो हम लोग ये 1% नीचे हम लोग इसको ले जाते हैं 42, तो बच गया कितना प्रतिशत, तो हमेशा कोई भी सामान अपने आप में 100% रहता है, 42% का मान इतना है, तो और निकालना कितना 58%, तो इसको हम लोग 58 वही निकालेंगे, और जब इसका आप कंप्लीट गुना भागा यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो 203 निकल के आएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। 700 पहाड़ियों, तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा वन को कहा जाता है। ये आप लोग का पश्चिमी सिंहभूम जिला में है और ये सबसे घना जंगल वहाँ पे साल वृक्षों का है। यदि 7 पहाड़ियों का क्षेत्र बोला जाता है, सिर्फ 7 पहाड़ियों का क्षेत्र, तो इसका आंसर सही निकल के आ जाएगा, हजारीबाग को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता के उपनाम से जाने जाते हैं। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता के उपनाम से जाने जाते हैं जे बार्थोलम द्वारा, और इनके द्वारा जो झारखंड आंदोलन का शुरुआत है 1912 ईस्वी से ही किया गया था। झारखंड विधानसभा सीट में अनुसूचित जनजाति में सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति, तो पहले विधानसभा टोटल सीट बात करते हैं 81, ये आप लोग का डिवाइड है आप लोग का 9 में, 28 में और 44 में। प्रश्न क्या पूछा गया है, एसटी, तो 9 सीट रिजर्व है एसी के लिए, 28 सीट रिजर्व है एसटी के लिए, और ये बाकी आप लोग का ये जनरल सीट है। तो एसटी का पूछा जा रहा है, 28 सीट इसमें आप लोग का आरक्षित देखने को मिलता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है दामोदर नदी।
झारखंड की सबसे लंबी, झारखंड की सबसे बड़ी और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी ये आप लोग का दामोदर नदी है। दामोदर नदी की बात करते हैं तो इसे देव नदी, बंगाल का शोक और झारखंड की राइन नदी के नामों से जाना जाता है। 3 अलग-अलग नाम याद रखिएगा। एक तो आप लोगों का देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, एक आप लोगों का झारखंड का राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है और एक आप लोगों का बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का राइन इसलिए चूँकि राइन ये आप लोग का जर्मनी में और वो पूरा कोयला वाला इलाका है। और झारखंड में भी देखिएगा दामोदर नदी जिधर से आप लोग का बहा हुआ है, उसके अगल-बगल में ही आप लोग का प्रचुर मात्रा में कोयला का वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो इस कारण से झारखंड का राइन नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए सेशन के आज के हम लोग यहीं पे रखते हैं। उससे पहले आपके जानकारी के लिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे झारखंड में 9-10 जिलों में एग्जामिनेशन बची हुई है, जिसमें कि रांची जिला हो गया आप लोग का, धनबाद जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, साहेबगंज, जामताड़ा जिला, दुमका जिला, सरायकेला जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला, साथ ही हजारीबाग जिला में भी आप लोग का एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। तो इन जिलों से यदि आप बिलोंग करते हैं और आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जाहिर सी बात है आप वीडियो देख रहे हैं तो फॉर्म तो आप लोगों ने भरा ही होगा। तो आप सभी के लिए जेएसएससी गुरुकुल आप लोगों का ऐप में, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे इसके पेड क्लासेस आप लोग के चलाए जा रहे हैं। जिसमें कि बात करते हैं जिला के, आप लोग का जिस जिला के हैं वहाँ का जिला का कंप्लीट थ्योरी नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, उसके वीडियो लेक्चर क्लासेस मिल जाएंगे। झारखंड जीके के थ्योरी नोट्स, उसके वीडियो क्लासेस, साथ ही साथ इन सभी के चैप्टर वाइज आप लोग के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज पेपर में बात करते हैं हिंदी, नागपुरी, खोटा, ये 3 लैंग्वेज पेपर आप लोग के दिए जा रहे हैं। ये समान ज्ञान हो गया, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 5 मॉक टेस्ट इसमें आप लोग के सभी के रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर, जैसा कि आप सबों को पता होगा ऑलरेडी 13-14 जिलों में एग्जामिनेशन हो चुकी है। तो इनमें से यदि हम लोग बात करते हैं 9-10 जिला का, जो कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों को क्वेश्चन जो कि बाहर वोट किया गया है, वो सारे 9-10 जिला का कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, सारा उन सारे जिलों का प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को इन सारे बैच में देखने को मिल जाएंगे।